students, today I am discussing exercise 6.1 of chapter 6. 6.1 हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. वन इज मीडियन एंड सेकेंड इज एल्टीट्यूड. तो आपका मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड. जो मीडियन क्या होता है हमारा? जो एक वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है. अब जैसे हमने ये लिया, BC का मिड पॉइंट क्या है? M. BC का क्या है? M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. और इसके ऑपोजिट वर्टेक्स क्या बना? BC के ऑपोजिट वर्टेक्स मेरा बन रहा है A. तो A और M को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन. ऐसे ही आपका AC में मिड पॉइंट कौन सा है? L है. और AC की ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? B. B और L को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन. ऐसे ही अगर हम AB देखते हैं तो उसमें जो है T हमारा मिड पॉइंट है. क्या मिड पॉइंट हमारा? T. और T और C को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो हमारी मीडियन होगी. CT हमारा मीडियन. और एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने मीडियंस होते हैं? 3 मीडियन होते हैं. अब नेक्स्ट हम आते हैं एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस होता है. एल्टीट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस हाइट. इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इट इज परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम वन वर्टेक्स टू ऑपोजिट साइड. एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर जब हम मीडियन एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है. देखो अब आपका जो मीडियन है वो मिड पॉइंट होता है, लेकिन एल्टीट्यूड के लिए मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है. एल्टीट्यूड का मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है. जैसे अब ये A वर्टेक्स है तो A से हमने जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की BC पे वो हमारा क्या हो गया? एल्टीट्यूड. ऐसे ही B से AC पे जो हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या होगा? एल्टीट्यूड. BM हमारा एल्टीट्यूड हो गया. C से AB पे हम जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या हो गया? एल्टीट्यूड. CT हमारा क्या हो गया? एल्टीट्यूड. तो कितने एल्टीट्यूड बने आपके ट्राइंगल में? 3 एल्टीट्यूड बने. अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ. तो जो एल्टीट्यूड हैं वो हमारे इंटीरियर में भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर में भी हो सकते हैं. एल्टीट्यूड जो है वो इंटीरियर में भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर में भी. तो अब ये तो मैंने आपको इंटीरियर वाले एल्टीट्यूड सिखाए. कौन से एल्टीट्यूड सिखाए आपको? इंटीरियर वाले. लेकिन एक्सटीरियर एल्टीट्यूड कहाँ मिलता है आपका? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में. इन obtuse triangle altitude lies in the exterior. कि अगर आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुआ, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? जिसमें वन एंगल क्या होगा? 90 से बड़ा होगा. तो एल्टीट्यूड कहाँ लाई करेगा? आपका एक्सटीरियर में. देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन आएगा आपका 6.1 एक्सरसाइज में, उसमें मैं आपको बताऊंगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. इन ट्राइंगल PQR D इज मिड पॉइंट ऑफ QR. D क्या है? QR का मिड पॉइंट है. अब D से जो भी लाइन ज्वाइन करेगी ऑपोजिट वर्टेक्स से वो क्या होगी? हमारी मीडियन. अभी भी मैंने आपको मीडियन बताया. तो D हमारा मिड पॉइंट है. इसके ऑपोजिट पॉइंट क्या है? P. तो PD हमारा क्या बन जाएगा? मीडियन. और PM क्या है हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट. तो ये हमारा बन गया एल्टीट्यूड. तो PM इज, क्वेश्चन ये है, PM इज एल्टीट्यूड. PD इज मीडियन. और QM इक्वल टू MR नो. D मिड पॉइंट है तो QD इक्वल टू DR होगा, ना कि QM इक्वल टू MR. तो ये आपका नो हो गया. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन. हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स कर लिए थे, उसके बाद इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ रफ स्केच फॉर ट्राइंगल ABC. आपको ट्राइंगल ABC का रफ स्केच बनाना है. रफ स्केच कैसे बनाएंगे आप बेटा? पेंसिल और स्केल का यूज करके. बस आपको कंपास का यूज नहीं करना है. ट्राइंगल बनाने के लिए आपको किसका यूज करना है? पेंसिल और स्केल का. तो मैंने ट्राइंगल ABC बना दिया. ABC. तो ABC. और BE इज मीडियन. BE मीडियन आना है
तो अगर आपको बीई मीडियन बनाना है तो बी के ऑपोजिट साइड क्या है, एसी। तो क्या होना चाहिए, ई क्या होना चाहिए, एसी का मिड पॉइंट। तो बिल्कुल बीचों बीच हम ले लेंगे, ई क्या है हमारा, मिड पॉइंट। तो ये हमारा बन गया बीई इज मिड। इसकी फिगर इस तरह से बन सकती थी, आपने बी यहाँ लेते ए और ये सी, बीई मीडियन। तो एसी का मिड पॉइंट यहाँ पर आप ई बना लेते, तो ये बीई क्या बन जाता आपका, मीडियन। ठीक है, तो आप बस आपको ये देखना है कि बीई मीडियन है तो बी को छोड़ दीजिए, बी को छोड़ के जो मैंने छोड़ा तो क्या साइड बच गई, एसी। तो एसी के ऊपर मुझे क्या बनाना है, ई पॉइंट बनाना है। अब इन ट्राइंगल पी क्यू और पी क्यू एंड पी आर मीडियन। तो आपको जब आर एल्टीट्यूड, अब पी क्यू और पी आर ट्राइंगल के जो नेम, साइड्स के नेम है वही आपके एल्टीट्यूड हैं। तो आपको राइट ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। कौन सी ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, राइट ट्राइंगल। देखो पी क्यू भी क्या है आपकी, ट्राइंगल की साइड, पी आर भी क्या है आपकी, ट्राइंगल की साइड। ये दोनों क्या हैं, ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो इसलिए हम कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट ट्राइंगल। ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया राइट ट्राइंगल, स्केल और पेंसिल का यूज करके। तो पी क्यू आर, तो पी क्यू एंड पी आर आर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स हैं तो यहाँ पे मैं कितने डिग्री एंगल बना दूंगी, 90। अब हम इसमें सी पार्ट करते हैं अपना। सी पार्ट है हमारा, सी पार्ट है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वाई एल इज एल्टीट्यूड, वाई एल इज एल्टीट्यूड in the exterior, in the exterior। देखो अब आपको वाई एल्टीट्यूड बनाना है, कहाँ बनाना है, एक्सटीरियर में। मैंने अभी आपको जब एल्टीट्यूड के बारे में बताया था तो आई हैव टोल्ड यू कि एल्टीट्यूड हमारे इंटीरियर में भी हो सकते हैं और एक्सटीरियर में भी हो सकते हैं। लेकिन जब एक्सटीरियर में एल्टीट्यूड होते हैं तो हमारे पास कौन सा ट्राइंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो हम ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा इस तरह से बना लीजिए आप। y, इसको y नेम दीजिए, y, ये x और ये z, और यहाँ से डॉटेड इस तरह से इसको मिला दीजिए। तो ये बन गया मेरा वाई एल इज, तो यहाँ मैं लिख दूंगी इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एल्टीट्यूड lies in the exterior। ठीक है, और बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनको बनाते समय किसका यूज करना है, स्केल और पेंसिल का, कंपास का यूज नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आपको करवा दिया है, और दोबारा इस वीडियो को देखो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।